नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि जो बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा होने वाली है उसमें भी मतलब अनुमान है कि इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को भी वीडियो को पॉज करके और इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वर्तमान में जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही नहीं, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए इन प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग आज का जो पहला हमारा प्रश्न है देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2, 5, 8, जरा इसका कलर चेंज कर ले। 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत, यानी कि इसकी अनुमति नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कब होगी? जब ये संख्या जो है पहले आएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद कितना है 8, 6, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद में हमारे पास क्या है 2 और उसके बाद में है 0। और ध्यान दिया, सबसे छोटा बनाने के लिए अगर पहले 0 रख देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वो उसके बाद डालना पड़ेगा 2, 0, 5, 6 और 8, और इसका हमसे अंतर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये बन गया 10, 10 में से 8 गया तो हो गया हमारे पास 2। ये बन गया 11, 11 में से 6 गया तो 5। ये बन गया 14, 14 में से 5 गया तो 9। अब जरा ध्यान से देखिए, 952 पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी है और 952 दो जगह है, यानी 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। हालांकि छोड़िए, इसको घटा भी सकते, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 8 में से 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि 65 952 जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जरा ध्यान से देखिएगा, लगाइए इन प्रश्नों को आप लगाइएगा तो बहुत अच्छा ही इसका लाभ मिलने वाला है आपको। कह रहा है कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपया है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? ध्यान से देखिएगा, 15% छूट दे दिया गया तो बचा कितना हम लोगों के पास 85%। कितना बचा 85%, और इस 85% का वैल्यू कितना दिया गया है 119 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 17 × 85 तो बच गया हमारे पास 5%, और 17 सत्ते कितना से कट रहा है 17 सत्ते, यानी कि 5% का वैल्यू 7 रुपया है। तो अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, यानी 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से 20 गुना तो इधर से भी 20 गुना कर देंगे, अर्थात 7 दूना 14, 140 रुपया क्या है कमीज का अंकित मूल्य है। और जिस ऑप्शन में 140 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि a/q - r बराबर b/r - p बराबर c/p - q, तो PA/QB/RC का मान क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हम a/q - r बराबर b/r - p इक्वल टू c/p - q। ध्यान दीजिए, जब आपस में ये बराबर है तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ कोई XYZ भी मान सकते हैं, और संयोग बस यहाँ पर आप 1 भी ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा। कितना ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, या आप कोई दूसरा भी वैल्यू लीजिएगा। जैसे ही अगर इसको कीजिएगा तो ये इसके इक्वल, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास Q - R,
और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर इसके बराबर करेंगे तो आ जाएगा r माइनस p, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, p माइनस q। अब समझिए जरा ध्यान से, सबका वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, a का, b का और c का। उस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट करेंगे। रखिए यहाँ पर, जैसे ही रखिएगा तो पहले से है p और a का वैल्यू में मिला q माइनस r, फिर प्लस का चिन्ह तो हमने प्लस कर दिया, q बाहर है रहने दीजिए, इसका वैल्यू कितना है r माइनस p, फिर प्लस कर दीजिए, उसके बाद क्या है r है तो r रहने दीजिए, और c का वैल्यू कितना है p माइनस q, p माइनस q। अब जरा समझिएगा, इसको गुना कीजिएगा, जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो बनेगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर या आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, उसके बाद में आर पी यहाँ है या पी आर यहाँ है, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, अर्थात फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या गया, जीरो। और जिस ऑप्शन में हमको जीरो दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 हो 30 तो ए का मान क्या है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये औसत दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो ध्यान दिए जैसे 3 से गुना करेंगे तो योग हमको पता चल गया, यानी ये कितना हो जाएगा 60। उसके बाद आगे समझिएगा b प्लस सी प्लस डी, औसत कितना दिया हुआ है 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 दिया 75। अब समझिएगा d का वैल्यू यहाँ पर हमको यहाँ 30 दिया हुआ है, तो जैसे ही ये वैल्यू इधर जाके घट जाएगा तो bc का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, bc बराबर 45। और यही BC बराबर 45 जब हम यहाँ रखेंगे 45, और ये 45 इधर आके जब घट जाएगा तो हमें A बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, A बराबर हमें प्राप्त होगा 15, और जिस ऑप्शन में दिया हुआ है 15 वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा बेसिक आपका ठीक है तो बिल्कुल ये प्रश्न बनेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक स्टोर में लागत मूल्य मतलब सीपी मान लीजिए कि यह 100 रुपया है, 25% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 25 रुपया हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जब ध्यान रखिएगा, जब हमको लागत मूल्य और प्रॉफिट पता हो तो इन दोनों का सहारा लेकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों से मिला के कितना हो जाएगा, यानी एसपी कितना भी वो वस्तु हम लोग बेचे हैं उसको, तो 125 रुपया में उसको बेचे हैं। अब जरा समझिएगा, तो पहले जो प्रॉफिट निकाला गया है इस वैल्यू पर निकाला गया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस पर निकालिए, तो प्रॉफिट तो 25 रुपया ही हुआ है, लेकिन अब किसके तुलना में निकालना है, विक्रय मूल्य के गुना कितना हो जाएगा 100%। 25 25 काट दीजिए, और 5 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, अर्थात 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत जो है वो 20% हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। सी का कितना प्रतिशत
ए के बराबर होगा। जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है, ए जो है बी के 20% के बराबर है, बी के 20% का मतलब कितना हुआ 20/100 यानी कि 1/5 के बराबर है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है सी के 25% अर्थात 1/4 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे इसका तीनों का आपस में रेशियो ज्ञात कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 1:5, फिर कितना हो जाएगा 1:4, अर्थात ये बनेगा 20, ये बनेगा 5 और ये हम लोग के पास होगा 1। अब समझिए क्या बोला है क्वेश्चन। कह रहा है कि सी का कितना कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि 1/20 गुना 100%। तो कितना बार में कट रहा है 5%, यानी कि 5%। ध्यान समझिएगा, यानी कह रहा है कि सी का कितना प्रतिशत, तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं। देखिए सी है 20, अब 20 का 5% कितना होगा 1, जो कितना के बराबर हो गया सी के वैल्यू के बराबर हो गया, यानी कि 5%, यानी कि सी का 5% ए के बराबर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राम के 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकेंड बाद सुनता है। आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बना जाइए इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस हो गया, समझिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, राम से कितना दूर पर है ये बात है। तो 1.7 गुना 1000 से जब इसमें हम गुना कर देंगे तो किस चीज में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कितना समय लगा है और हमको ज्ञात क्या करना है, स्पीड। गुना कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक दशमलव होने के कारण इसको एक कैंसिल किया। अब 25 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 17 चौका 68। इधर है सेकेंड, इधर है मीटर, यानी जो स्पीड है वो क्या है 68 मीटर प्रति सेकेंड है। और जिस ऑप्शन में 68 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे बनाने से पहले ही यह क्वेश्चन आपसे सोल्व हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान दिख रहा है। 3000 रुपया की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज का 1080 रुपया का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला तरीका ये समझिएगा जरा ध्यान से। पहला तरीका यह है कि साधारण ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ है 1080, मूलधन के 1% से भाग देंगे तो ये बदल गया प्रतिशत में, प्रतिशत ब्याज में बदल गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जरा समझिएगा, प्रतिशत वाले ब्याज को साल में बदलने के लिए रेट से भाग देंगे। रेट कितना है 12%, तो 12% से भाग देंगे तो ये प्रतिशत भी कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 12 तिया 36 और 36 तिया 108, अर्थात 3 वर्ष आंसर हो गया। ये रहा पहला, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर दूसरा ये रहा हमारे पास मेथड कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 भी होता है। तो ये हमको कितना प्राप्त है 1080। हमको प्रिंसिपल कितना प्राप्त है हमारा 3000 और टाइम हमको निकालना है, ज्ञात करना है, और रेट कितना है 12% और ये बटा 100। ध्यान दीजिएगा, फिर वही कहानी आएगा, कुछ अलग नहीं है। 00 से 00 कैंसिल,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखिए जरा ध्यान से, 12 तिया 36 जो कि यहाँ भी आया था, 12 तिया 36 और इसे कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अर्थात टाइम जो है वो कितना वर्ष है, 3 ईयर, 3 वर्ष है। अर्थात जिस ऑप्शन में 3 वर्ष दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है का सरलतम मान क्या है, यानी कि उसको छोटा किया जाएगा तो कितना के बराबर है। समझिए जरा ध्यान से इसको, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले यहां पर देखिए, रूट में 8 है, रूट में 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 बार 2 है तो 2 2 में से 1 2 तो बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 जब आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा। यानी हमारे पास आ रहा है 6√2, माइनस का चिन्ह माइनस लगाइए, 4 तिया 12, ध्यान से देखिएगा यहाँ 4 तिया 12, तो 1 4 का मतलब 2 बाहर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 4√3 और फिर प्लस 4 5 20, यानी कि 4 का मतलब 2 और रूट में अंदर में रह जाएगा हमारे पास 5। बट्टा लगाइए, यहां जरा ध्यान दीजिएगा कितना बार में, 9 दूना 18, तो 9 मतलब 3 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9√2। उसके बाद माइनस है तो माइनस रखिए, फिर से है 9 3 का 27, यानी कि 9 मतलब यहां पे आ जाएगा हमारे पास वो 3 और ये 2 6 और रूट में कितना हो गया 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस रखिए, 9 5 45, 9 5 45 यानी 3 यहाँ आएगा और रूट में 5 हमारे पास रह जाएगा। अब जरा समझिएगा यहां पर, इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, इन सबों में से 2 कॉमन आएगा। जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो यहां पर आ रहा है 3√2 माइनस 2√3 अब प्लस रूट में 5 बट्टा, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा। 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा 3√2 और उसके बाद में माइनस 2√3 अब प्लस रूट में 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 2/3 और जिस ऑप्शन में 2/3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी बातें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 तो a³ + 1/a³ का मान बताइए। समझिए जरा ध्यान से, ये दिया हुआ है a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, तो हम इस बात को लिख सकते हैं a + 1/a बराबर, इधर स्क्वायर में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का रूट लग जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि a³ + 1/a³ बराबर व्हाट। तो ध्यान से देखिएगा, पढ़े भी होइएगा, ये होता क्या है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो होता है कि इस दिए गए वैल्यू का क्यूब किया जाता है। तो कर दीजिए इसका क्यूब, कर देंगे इसका क्यूब। अब समझिएगा, उसके बाद माइनस, ये 3 जो आएगा ये फार्मूला से आता है और फिर एक बार 3 और उसके बाद दिया गया वैल्यू, दिया गया जो वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट में 3 है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 3 बार √3 है तो 2 बार को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 और उसके बाद में हो जाएगा √3 अब माइनस 3√3। ध्यान से देखिएगा, जितना ही प्लस में उतना ही माइनस में है, अर्थात रिजल्ट क्या हो गया, 0। और जिस प्रश्न में 0 दिया गया है वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।